नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मैं इस समय पर खड़ी हूं आज़ादपुर के फ्लाईओवर पर और ये वो जगह है जहां पर सालों से जो है वो अतिक्रमण कर एक दरगाह बनाई गई थी, मज़ार बनाई गई थी, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑर्डर के बाद जो है वो आज सवेरे ही 4 बजे जो है वो तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मज़ार थी उसे तोड़ दिया गया है और फिर एक बार जो है वो रोड, यानी कि जो व्यवस्था पूरे रोड पर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो गुजरता है, और उसी चीज़ को फिर एक बार जो है वो बनाया जा रहा है। और आप देखिए रोड को फिर एक बार जो है वो समतल किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो पहले एक मज़ार बना रखी थी, जिससे यहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये भी बताया गया है कि इसी मज़ार के चलते जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। तो देखिए तमाम जो और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से ट्रैफिक जो निकलता था उसे काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और आज अगर 4 बजे से यहाँ पर जो है ये कार्रवाई की गई है, इस सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा कर ये जो दरगाह यानी कि मज़ार बनाई गई थी, जिसे सवेरे ही उपराज्यपाल के एक्शन के बाद जो है वो तोड़ दिया गया है, उनके बयान के बाद तोड़ दिया गया है जैसे कि उन्होंने ऑर्डर दिए। तो वहीं देखिए व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक तरफ देखिए मज़ार को जो तोड़ दिया गया है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर फिर एक बार जो है वो कार्य जारी है। यहाँ पर जो काम है वो जारी है कि रोड को फिर एक बार जो है वो चौड़ा किया जाएगा। अगर आप जगह को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जगह जो है वो उस दरगाह यानी कि मज़ार की वजह से घेरी हुई थी, जिसकी वजह से और पल पल पर जाता हुआ ट्रैफिक इन लोगों को कितनी ज़्यादा जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ जो है वो काम जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए इसी को लेकर जो है वो तमाम और काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जैसे कि यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों ने हमें पहले ही बताया था कि जो मज़ार है वो आज सवेरे 4 बजे तोड़ी गई है, तो उसके बावजूद भी आप काम को देखिए कि कितनी तेज़ी से काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि मज़ार को तोड़ दिया गया है और सड़क को फिर एक बार जो है वो समतल करने का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखा जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं कि यहाँ से जो भारी मात्रा में जो ट्रैफिक निकल रहा है उन्हें ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े और ये लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पर से जा पाए। क्योंकि देखिए एक तो पहले ही यहाँ के जितने भी रोड हैं वो काफ़ी ज़्यादा सकरे हैं और फिर उसके बावजूद अगर कोई इतनी ज़मीन को घेर लेता है तो उससे यहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक को कितनी ज़्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और रही बात इस मज़ार को लेकर, तो इस मज़ार को हटाने के लिए जो है वो कई लोगों ने जो है वो बात रखी। यहाँ के लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और यहाँ से रोज़ आने जाने वाली पब्लिक, जिससे लगातार उपराज्यपाल से मांग की जा रही थी कि जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जो है वो कदम उठाना चाहिए। और अब जो है वो ख़ास तौर पर देखिए उपराज्यपाल ने ये बड़ा कदम उठाते हुए जो है एक बड़ी सहूलियत जो है वो दिल्ली की जनता के लिए दे दी है, जो यहाँ से रोज़ जो है वो आती जाती है, क्योंकि इसी मज़ार की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब वहीं कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए टारगेट जैसी बात उसमें कोई भी नहीं है। जिस तरीके से सरकारी ज़मीन पर जो है ये कब्ज़ा किया गया था, जिसकी वजह से एक चलता हुआ रोड, आप देखिए कि चलते हुए रोड पर जो है ये यहाँ पर दरगाह बना दी गई थी, जिसे अब यहाँ से हटा दिया गया है। और ये पहली बार जो है वो उस तरीके का काम जो है वो दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश में हमने नहीं देखा है। हमने उत्तर प्रदेश में भी कई बार देखा कि वहाँ से भी रोडों पर, फ्लाईओवरों पर जिस तरीके से ज़मीन को घेरा गया या फिर हम कहें कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया, इन चीज़ों पर जो है वो एक्शन लिया गया है। और यही कार्रवाई जो है वो अब हमें यहाँ पर यानी कि यहाँ आज़ादपुर के फ्लाईओवर पर दिखाई दे रही है। और देखिए जब पिछली बार भी हमने बात की थी कि 2022 में
21 में भी दिल्ली की एमसीडी, जिस समय पर बीजेपी जो थी वो एमसीडी में थी, उस समय पर भी इसी तरीके के अतिक्रमणों को हटाया गया था और फिर एक बार जो उपराज्यपाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी मात्रा में जो है वो ट्रैफिक गुजरता है और इन्हीं लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ता था। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ मौजूदा लोगों से, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ये काम है जो कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, पर इसी के साथ यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, यहीं से काम करने वाले हैं आप? अच्छा, ये बताइए कितने बजे जो है वो यहाँ पर ये मज़ार को गिराया गया सर? कोई पता नहीं है मैडम। कब आए आप यहाँ? जस्ट अभी आए हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मज़ार के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, हटाया गया है, तो वहीं देखिए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सवेरे जो है, जैसा कि सामने सुनने में आ रहा है कि 4 बजे जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है ये कार्रवाई की गई है और इसी के साथ जो है वो बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि ट्रैफिक एक तरीके से गुजरे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर जो है काम जो है वो पूरी तरीके से हो जाए। यहाँ पर जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है, पर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कदम जो है वो कब उठाया गया है और उपराज्यपाल के बाद जो है उन्होंने, यानी कि उपराज्यपाल के ही कदम के बाद जो है वो यहाँ से जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। जिस तरीके से कई, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कई जगहों पर जो है वो इस तरीके के हालात हमने देखे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर जो है वो इस कदर जो है वो कब्जा कर लिया गया और ये तो चलता फिरता रोड है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। ये तक कहा जाता है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, पर आज ये जनता जो है वो भली भांति समझ रही है कि किस तरीके से ये जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा, या फिर हम कहें कि एक चलता फिरता रोड, यहाँ पर ट्रैफिक भी बंद नहीं है, आने जाने वाले लोग हैं और यहाँ पास में ही जो है वो आज़ादपुर मंडी है, तो आप देखिए कि बस और भारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है और यहाँ का जो ट्रैफिक है उसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए इस कदम की जो है वो तारीफ भी हो रही है कि उपराज्यपाल की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ से निकलने जाने वाले लोगों के लिए इससे जो है वो एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। क्या आप भी यही काम करते हैं? हाँ, यही करते हैं। ये बताइए कितने बजे तक पहुँचे आप? 9 बजे से काम चालू हुआ था यहाँ पे। 9 बजे से 5 बजे तक करते हैं। 9 बजे से 5 बजे। हाँ, कितनी देर में जो बॉल है ये बनकर तैयार हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 घंटे में हो जाएगा तैयार। अभी 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, ये पट जाएगा, यहाँ से ट्रैफिक निकल पाएगा? हाँ, ये रात को इन पत्थर हटा देंगे, इस वक्त कल आएंगे ना, मिट्टी डाल के क्लियर कर देंगे पत्थर। हाँ, ये पत्थर वो इस पर टेक देंगे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं आज़ादपुर के ही हैं। यहीं के? हाँ। अच्छा भैया, ये बताइए जब यहाँ मज़ार थी तो इसकी वजह से कितने परेशानियाँ जो हैं वो लोगों को होती? तो इस बात के बारे में पता नहीं, हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए ये जो है वो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो काम चल रहा है सवेरे 9 बजे से 4 बजे जो है वो मज़ार को तोड़ा गया है और अब जो 9 बजे से कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। कल यहाँ पर मिट्टी डालकर जो है वो यहाँ से ट्रैफिक जो है वो गुजरने लगेगा। काम भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तेज़ी से जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ नीचे एक तरफ जो महिलाएं हैं वो मसाला बनाकर ऊपर दे रही हैं, तो वहीं जो ऊपर है वो काम पूरी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। जिस तरीके से एक अतिक्रमण की वजह से जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि जितने में पत्थर लगा हुआ है उतने में ही मज़ार बनी हुई थी, तो उससे देखिए कितनी ज़्यादा जो परेशानी और प्रॉब्लम है वो यहाँ से निकलने वाले ट्रैफिक के लिए हो रही है और जो कल से जो है ये राहत है वो यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए मिलेगी।